गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं क्लास से चौथा पाठ पढ़ेंगे संस्कृत का, जिसका नाम है हास्य बालक कवि सम्मेलन। हास्य बालक कवि सम्मेलन का मतलब होता है हास्य कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन। विविधा वेशभूषण धारिणा चत्वारा बालकव्ये मंचस्य उपारि उपविष्टा सन्ति अर्ध श्रोता हास्य कविता शरण उत्सुकता संति कोलाहला च कुर्वन्ति। तो क्या बोल रहे हैं कि अनेक प्रकार के वेशभूषण को धारण किए हुए 4 बालक मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता जन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। अब संचालक क्या बोलता है, देखो। अला कोलाहलेन उद्योग पर हर्ष्य अवसर यथा अस्म कवि सम्मेलन कविहांतर कलाय पक्षे भारतस्य हास्य कवि धुरंधरन समगत संति एहि कर्तध्वनिना वयम एषा स्वागत कुर्मा। तो संचालक जो होता है वो क्या बोलता है कि शोर मत करो, आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यों का नशा करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवि आए हैं। आइए हम इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। तो गजाधर क्या बोलता है, सर्व किम नमो नमः प्रथम वदत अहम अधुनि वेदम उद्दस्य स्वकीय काव्य श्रीवायमी वेगराज नमस्तु यमराजस्य दरा यमस्तु हरित प्राणम वेदम प्राणम धनिन च सर्वो उच्चे हस्तंती। तो जो गजाधर है वो अब शुरू करते हैं और क्या कहते हैं कि वेदराज यमराज सदर तुम्हें नम या तुम केवल प्राण हरते हो या वेद प्राण धनी। अब देखो बेटा गजाधर क्या बोलता है कि सभी निराश जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वेदों के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ कि हे वेदराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम मेरा नमस्कार है तुम्हें। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, परंतु वेद प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। तो जो है सभी जो है जोर जोर से हंसने लगते हैं गजाधर की इस बात पर। अब देखो कलांत क्या बोलता, अरे वेदस्तु सर्व परंतु ना ते मार्दर्श कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि कव्यम इदिश भवन्ति चित्त प्रवृत्ति दृष्टि वेदम विस्मयगत नाह गतो नामे भृत कस्यदा हस्त गलवावम सर्व पुनः हस्ते। अब जो कलानातक है वो देखो क्या बोलता है कि अरे वेद तो हम सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। वेद जलती हुई चिता को देखकर आचार्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, ना तो मैं वहां पर गया और ना ही मेरा कोई भाई यमराज, फिर यह किसके हाथों की कला है। सभी फिर हंसते हैं। अब तुलिंदल तुंदस्य अप्रिहसम अर्वयन ममपि इदा काव्य श्रोतम जीवन धारिता च परं प्राय दुर्लभते मां शरीरे दया कुरु परदंत दुर्लभ लोक क्षारिणाम पुनः पुनः सर्व पुनः आहट्सा कुर्वन्ति। तो फिर देखो अब जो दूसरा पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता तुलंदर कि मैं पेटू हूँ, अरे मेरी भी ये कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। हे मूर्ख, प्राय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करें, क्योंकि इस संसार में प्राय अन्न दुर्लभ है तथा यह शरीर 2 बार
बार होते रहते हैं। सभी पुनः जोर से हंसते हैं। अब देखो चर्वक क्या बोलता है, अम शरीरस्य पोषण सर्वस्य उच्यमेव यदि धन नास्ति तदा श्रेण कुर्वन्ति पौष्टिका पदार्थे एवं भूत्वे तथा कथायाति चर्वक कवि। बोलते कि हाँ, शरीर का पोषण भी सभी प्रकार के उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग कर सकते हैं। लिखा ना, पौष्टिक पदार्थों का भोग कर सकते हैं, करना चाहिए। और चर्वक कवि कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण कर्ज लेकर भी पियो खाओ। अब देखो श्रोता तहिर ऋणस्य प्रत्ययन कर्थम। चर्वक की जो श्रोता वो क्या कहते हैं, ते कर्जे को कैसे लौटाया जाएगा, तो कर्जे को जो है कैसे लौटाया जाएगा। तो चर्वक श्रोता मम अवस्ति कयाम दुत्पीत्वा श्रम कृत्वा ऋण प्रत्येक जना कावस्य पाठम उत्प्रेरित एवं बालिका अश्कु कविता रचयन्ति हसपूर्वक च श्रव्यन्ति। तो जो बोलते हैं कि मेरी शेष बची हुई कविता भी सुनिए और घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। बालका श्रोता भोगम्पि काव्यम गजाधर कवि चेतुर्लभ भोजनलाप्यो कलाकन तथा वेद चर्वर्क च नमस्यम काव्ये श्रुता हा इति किता हसी अन्य हस्यन्ति सर्वगृह गच्छन्ति। कि अन्य काव्य पठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी अंशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनता है। बालक आप मेरी भी कविता सुनिए। अवयव जो होते हैं वो बोलते हैं कि आहा गजाधर कवि तुंदल चा एवं भोज्य। कि मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वेद को और चर्वक को प्रणाम करता हूँ। काव्य को सुनकर हा हा करने वाले हंसने वाले बालक और दूसरी ओर हंसते हुए सभी अपने अपने घर जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पहले आपको इस शब्दार्थ जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि इसको आपको पढ़ना है, जैसे ऊपरी, आधा, उच्चे, नीचे, भाई, आलम, कदापि, अनंत, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। तो इसका आपको उच्चारण करना है। क्वेश्चन है आपका, इसमें जो ये बॉक्स में दे रखे ना, इसको इनमें से चुनकर आपको ना इसको भरना है, इसको पूरा करना है। जैसे वृक्ष, डैश, खग, उपसंति। तो इसमें क्या आएगा आपका उपारी। तो इसमें आपका आ जाएगा उपारी। इस वृक्ष वाले में आपको लिखना उपारी। और दूसरे में आपका आएगा आलम, डैश विवेदन उत्तराणी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आलम। वृक्ष काले गृहता उत डैश ममगच उत्तराणी। तो यहाँ पे आपका आएगा वाही। उसी तरह मंजूषे डैश श्रोता उपवष्टि संति। तो आपका उत्तर आ जाएगा अंधे। छात्रेय विद्यालय से डैश प्रवसंति उत्तराणी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंक। उसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें शब्द चुनकर लिखना है आपको। तो इस तरह से आपको जैसे गमती, यच्छन्ति, प्रत्यंक्षी, धमंती। तो आपको उत्तर आएगा गमंती। रमेण गृहम सपण गर्जन। तो आपका उत्तर आएगा गर्जन। लताए सुप्रिया रमाए निश्चय उत्तराणी। तो आपका इसमें क्या आएगा सुप्रिय, सुप्रिय आएगा इसमें। लता रमे माता प्रिय। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माते। उसके बाद लिखित गर्जत फलित सेवती। तो उत्तराणी में आएगा आपका सेवती। उसी तरह जो है देखो मंजूषा दे रखा है इसमें, इनमें से चुन के जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले प्राय में क्या आ जाएगा आपका लब्धव। कुशल में क्या आ जाएगा आपका दक्ष। हर्ष में आ जाएगा आपका प्रसन्नताए। चौथे में आपका आ जाएगा शारीरस्य। पांचवे में आपका आ जाएगा चिकित्सम। आपका पांचवा क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे मंजूषे
कति बाल काव्य उपस्थित संति, तो इसमें आपका आ जाएगा चतुवारे। के कोल्हार करवंती, तो कौन कोल्हार करता है? तो श्रोता। गजाधर किम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति उत्तराणी, तो वेदनम। कुंडलस्य कस्य उपरांति हस्मित अवधारणति, तो क्या आ जाएगा इसमें? तंदुलस्य। लोके पुनः पुनः कनि भवंती, तो इसमें आपका आ जाएगा शारीरिक। ये देखो ये लिखा मित्रम। अब आपका 7वां क्वेश्चन आता है, इसमें से विपरीत शब्दों को मिलान करना है। जो इसके विपरीत शब्द, अंधा का क्या होता है? ऊपरी। अंत का बाही। दुर्लभ का होता है सुलभदे। उच्च का क्या होता है? नीचे। दुर्लभ मतलब सुलभ। तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है।